जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम एक और नए सेशन और नए टॉपिक के साथ अपनी कक्षा को स्टार्ट करेंगे। क्लास 10 फिजिक्स का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसमें से हमारा आज चौथा सीरीज है ना। तो इससे पहले हम पढ़े थे प्रतिबिंब के बारे में और ये आज भी हम प्रतिबिंब के बारे में ही पढ़ेंगे। प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है कि उल्टा होता है ना। तो अपने जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे जो इससे पहले फिजिक्स में, उसके बारे में डिस्कस किया। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे जो नया टॉपिक है हमारा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए हमारा पहला टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं, जब किसी हम दर्पण के सामने खड़े होंगे तो दर्पण में के सामने हम कोई वस्तु को रखेंगे तो दर्पण में उसकी कुछ आकृतियां बनेगी और जो आकृतियां बनेगी वही प्रतिबिंब है। इसको लिखित रूप में कैसे करेंगे, एग्जाम में आएगा तो कैसे डिफिनीशन करेंगे उसको समझते हैं। चलिए देखिए, जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बनती है। इस घटना में आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। प्रतिबिंब क्या है, जब किसी हम दर्पण के सामने, मान लीजिए ये हमारा कोई दर्पण है, ये मान लीजिए हमारा कोई दर्पण है ना, कोई दर्पण है, मान लीजिए ये हमारा दर्पण है। दर्पण के सामने हमने किसी बच्चे को खड़ा कर दिया, मान लो ये कोई बच्चा है। जब इसको यहाँ दर्पण के सामने रखेंगे सेम इसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर भी बनेगा। जब इसको हम यहाँ पर रियल में है ये, जब इसको खड़ा करेंगे तो दर्पण के अंदर कुछ आकृतियां बनेगी ऐसे। तो यही हो गया प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का सिंपल डिफिनीशन है, जब एग्जाम में आएगा तो आपको बस यही लिख देना है, जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हैं तो दर्पण के उस वस्तु की आकृति बन जाती है। सबसे मेन पॉइंट आकृति, उस वस्तु की आकृति बन जाती है। वही आकृति, इस घटना को आकृति जो है उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये हमारा प्रतिबिंब हो गया। प्रतिबिंब से रिलेटेड कोई एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा जो आगे हम लोग देखेंगे, जो बनेगा आभासी से रिलेटेड और वास्तविक से रिलेटेड। तो चलिए उसको देखते हैं कि वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जनरली ये डिफिनीशन है, कॉमन एग्जाम में पूछता है, इसको मत ध्यान दीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर में इसको भी ऐड कर लीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं आगे। अगला है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कई तरह का बनता है ना। प्रतिबिंब जो है हमारा आभासी भी बनता है, वास्तविक बनता है। अब समझिए प्रतिबिंब में क्या है, आभासी और वास्तविक। कल बताए थे आप लोगों को समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, रिकॉल करिए आप लोग, आभासी बनता है ना। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब में तीन चीजें है ना। पहली चीज ध्यान समझिएगा, पहली चीज है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब है जो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमारा प्रतिबिंब जो है आभासी में कैसा बनता है। आभासी में आपको याद करा थे, रिलेट करा थे, अंत में सी आएगा। सी आएगा तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, पहला पॉइंट। जब भी अंत में सी आ गया तो हमेशा सीधा। तो जब भी प्रतिबिंब हमारा बनेगा तो आभासी में कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। सेकंड केस, प्रतिबिंब हमारा वास्तविक में कैसा बनेगा, जब ये सीधा हो गया तो वो हमारा उल्टा बनेगा, है ना। तो देखिए इसमें प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनेगा। पहली बात, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आभासी में सीधा बनेगा और वास्तविक में उल्टा बनेगा, है ना। दूसरा चीज है कि हम प्रतिबिंब जो है उसको पर्दे पर लेना है ना। जिस प्रकार आप देखे हैं मूवी हॉल में प्रोजेक्टर वगैरह चलाया जाता है, गांव में बहुत पहले चलता था, अब तो खैर बंदी हो गया है। जैसे कॉलेज वगैरह में प्रोजेक्टर पर सारी चीजें हमको दिखाई जाती है। प्रोजेक्टर क्या होता है, पीछे से एक बड़ा सा लेंस रहता है, कैमरा रहता है, वहां से प्रकाश भेजी जाती है, आप पर्दे पर उसको दिखाया जाता है। जनरली आप लोग जाते होंगे जहाँ मूवी वगैरह देख रहे हैं थिएटर वगैरह में, तो आपको देखने को मिल जाता है, समझिएगा। सेकंड पॉइंट हमारा है पर्दे पर। पर्दा क्या है जी, देखिए कुछ वस्तुएं हमारा जो पर्दे पर कैसे बनती है, ध्यान समझिए।
पर्दे पे हम इस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ध्यान समझिएगा, क्या है, आभासी चीजों को, आभासी वस्तुओं को हम क्या पर्दे प्राप्त कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इससे बाहर नहीं बनेगा, ध्यान समझिएगा। कैसे क्वेश्चन पूछता है, सेकंड क्वेश्चन, क्या वास्तविक को पर्दे पर बना सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए वास्तविक को, इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा थिएटर वगैरह, पहले इसको लिख लिया जाए, प्राप्त कर सकते हैं। दो चीजें अभी लोग हम लोगों ने पढ़ा, प्रतिबिंब आभासी में कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, वास्तविक कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं किसको, आभासी को, वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं, है ना। समझिए थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें क्या है, किरणें देखिए, इसमें वास्तव में किरणें मिलती है, ये क्या है, इसके बारे में समझिए। कीड़े मिलती है, कीड़े नहीं मिलती है, कैसे इसको रिलेट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए हमारा है कि आभासी में क्या है, कीड़े मिलती हुई प्रतीत होती है। इससे पहले आपको प्रकाश का प्रवर्धन पढ़ाए थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, क्या जाने तो उसमें ध्यान समझिएगा। देखिए उसमें हम लोग पढ़े थे, कोई रेखा है, कोई आपतित की ओर आ रही है, कोई परिवर्तित की ओर जा रही है, बीच में हमने एक खींचा था, अभिलंब खींचा था हम लोग यहाँ से। तो हम क्या करें, यहाँ पर हमारा कोई बिंदु मान लीजिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण। अब समझिए यहाँ से हम कोई ना बिंदु खींच लिया जाए, इसको नीचे तक ला लिया जाए, है ना, इस किरण को थोड़ा पहले खींच लिया जाए, तो यहाँ पर ये किरणें क्या है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। अब समझिए यहाँ से तो किरण ऐसे आएगी, जैसे आएगी टकरा कर वापस चली जाएगी, क्या करेंगे, इसको नीचे तक बढ़ाएंगे, ये किरण जो टकरा कर वापस जा रही थी उसको थोड़ा पीछे लाएंगे और यहाँ पर मिला देंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये क्या हो गया, आभासी हो गया, इसमें किरणें मिल रही आती है ना। लेकिन वास्तविक किरणें, इसमें देखिए वास्तव में किरणें मिलती है, कैसे इसका डायग्राम बनेंगे, आगे हमारे आएगा, दर्पण से 6 प्रतिबिंब बनाएंगे अच्छे से, अवतल से उत्तल से, तो दिखाएंगे। देखिए उसमें कैसे होता है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कोई अवतल दर्पण है, कोई अवतल दर्पण है ना, सपोज कर लीजिए, जब अवतल दर्पण है वहां पर एक हमारा मुख्य अक्ष है, ध्यान समझिएगा, हमारा मुख्य अक्ष है। अगर हम क्या करें, यहां पर कोई वस्तु रख दें, यहां पर हम कोई वस्तु रख दें, यहां पर कोई वस्तु रख दें, यहां से हम वस्तु प्रकाश कर ले, ध्यान समझिएगा, ये टकराएगा, यहाँ पर टकरा के वापस आएगा इधर, कौन सी बात है, यहाँ वस्तु रखें, टकरा के प्रकाश वापस इधर आएगा। अगर यहाँ से प्रकाश इस दिशा में भेज दिया जाए, ये इधर जाएगा, फिर टकरा के वापस इधर ही आ जाएगा, इधर टकराएगा वापस आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रहा है, यहाँ पर वस्तु बनेगा, जो प्रतिबिंब है यहाँ पर बनेगा। इसमें क्या है, वास्तव में किरणें मिल रही है, दो किरणें आपस में इंटरफेयर कर रही है ना, तो यहाँ पर किरणें वास्तव में मिल रही है, वास्तव में, है ना, तो ये हमारा वास्तविक में हो गया। इसमें प्रतिबिंब वास्तव में बनता है, मिलता है, किरणें वास्तव में मिलती है, लेकिन हमारा जो आभासी में किरणें वास्तव में मिलती नहीं है। एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान समझिएगा, पूछ देगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आभासी में हमारा कैसा बनता है, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, टेढ़ा बनेगा, मुड़ा हुआ बनेगा, कुछ भी पूछ सकता है, तो हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन सीधा बनेगा। पूछ देगा क्वेश्चन कि हमारा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, अब क्या लगाएंगे, उल्टा बनता है ना। तो एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे प्रिपेयर करेंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के एग्जाम में, बताया आप लोगों को पहले भी, 20 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू पे, जिसमें फिजिक्स का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है, केमिस्ट्री बायोलॉजी भी है। समझिए एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं ना, अलग कोई नहीं जाएगा, छोटा मोटा न्यूमेरिकल आएगा, तो आगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब समझिए आज के टॉपिक हमारा क्या हुआ, प्रतिबिंब के बारे में अच्छे से किए, प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब कैसे बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है, पर्दे पर लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है, थर्ड पॉइंट कीड़े कैसी होती है, मिलती प्रतीत होती है या नहीं होती है ना। तो ये हमारा प्रतिबिंब टॉपिक खत्म हो गया है ना। इसमें छोटा सा और भाग आज कर लिया जाए, थोड़ा सा दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में कर लिया जाए, और नेक्स्ट उसके बाद आगे कल स्टार्ट करेंगे, है ना। देखिए देखिए थोड़ा सा गोलीय दर्पण के बारे में समझिए, गोलीय दर्पण है क्या, है ना, गोलीय दर्पण है क्या, समझिए गोलीय दर्पण के बारे में पहले नोट किया जाए।
वह दर्पण जिसका परावर्तक तल जिसका परावर्तक तल गोल होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। दर्पण कहलाता है, समझिएगा। सिंपल सा डिफिनेशन है। गोलीय दर्पण क्या है? वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या है, क्या बताते हैं? जिससे किरण टकराएगी और वापस चली जाएगी तो उसी को परावर्तक तल बोलते हैं। तो क्या है? जिस गोलीय दर्पण जिसमें जिसका परावर्तक तल कैसा होता है? गोल होता है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं गोल होता है ना, वही हमारा क्या हो गया? जिसका परावर्तक तल गोल होता है। जिसका परावर्तक तल गोल होता है वही हो गया हमारा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में दो चीजें हैं। देखिए ये तो गोलीय दर्पण है, इसके दो भाग में कलई कर दिया जाए। ध्यान समझिए, कलई मैंने पेंट अपनी भाषा में है ना। देखिए और दो साइड पेंट कर दिया, हम यहाँ पेंट कर दिए हैं, एक इस साइड कर दिए हैं। जब हम पेंट कर रहे हैं इसके चारों बगल, तो देखिए ध्यान समझिएगा, इस साइड अगर हम बीच में से इसको बीच में से डिवाइड कर दें यहां से ऐसे, इधर वाला भाग समझिए, ये आपका बन जाएगा एक तरह से अवतल दर्पण। इधर वाला भाग क्या बन जाएगा जी? उत्तल दर्पण ना, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। ध्यान समझिए क्या है अवतल दर्पण? जिसका उभरा हुआ भाग, देखिए जब इस गोलीय दर्पण को दो भागों में काटे, देखिए इसकी इस भाग कलई किया गया है, इसके इस भाग का कलई किया गया है ना। ध्यान समझिएगा, जो हमारा दर्पण है, जो हमारा गोलीय दर्पण है ना, कोई भी गोलीय दर्पण है, इसको समझिए यहां पर अंदर से कलई किया जाए, समझिए इसका परावर्तक तल कैसा होता है? उभरा हुआ भाग होता है। पहली बात नोट करेंगे। अवतल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण का परावर्तक भाग उभरा रहता है। कौन? परावर्तक तल। अवतल दर्पण का धंसा हुआ भाग धंसा रहता है, क्या? परावर्तक तल। ध्यान समझिएगा, अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण का वह भाग जिसका बाहरी भाग कलई किया जा रहा है, यानी पेंट किया जा रहा है। मान लीजिए ये सारा बॉल जो हुआ है ये सारा पेंट है, और उसको धंसे हुआ भाग में क्या होता है जी? परावर्तक तल। मैंने किरण आएगी तो धंसे हुए भाग से टकरा के वापस जाएगी। उत्तल में क्या है? जो उभरा हुआ भाग है ना, ध्यान समझिएगा, जो उभरा हुआ भाग है इस पर ना परावर्तक तल है, कीड़े जैसे आएगी टकरा के जाएगी। पिछले हम क्लास में पढ़े थे दर्पण के बारे में, थोड़ा समतल दर्पण के बारे में तो अच्छे से जाने थे ना। अब देखिए क्या है, अब इसको याद किया कैसे जा, है ना। अवतल दर्पण कौन है, उत्तल दर्पण कौन है, बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, बच्चों के बीच में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है ना। समझिए ध्यान से, देसी भाषा में समझाएंगे, है ना। क्या है हमारा अवतल दर्पण, कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले चम्मच देखा है आप लोगों ने घर में, जिसे खाना खाते हैं आप, चम्मच को जब आप सीधा करेंगे तो वो हो जाएगा अवतल दर्पण, उल्टा करेंगे तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। ध्यान समझिएगा, इसको ले लीजिए सीधा चम्मच, सीधा चम्मच, इसको कर लीजिए उल्टा चम्मच। क्या है हमारा? ध्यान समझिए, सीधा चम्मच उल्टा चम्मच, है ना। जब आप एक चम्मच को सीधी तरह से खाएंगे रखने के साइड से, तो उसका बाहरी भाग क्या हो जाएगा?
पेंट करेंगे तो आंतरिक भाग पे हो जाएगा हमारा दशा हुआ प्रवर्तक तल, मैंने सीधा चम्मच होगा तो वो हो गया उत्तर दर्पण। जब हमारा चम्मच को पलट के उल्टा कर देंगे, ऐसे था पहले चम्मच ऐसे था, पलट के ऐसे कर देंगे तो ये हो गया हमारा उत्तर दर्पण। तो आई होप हम लोग उत्तर दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में जाना। इससे क्वेश्चन डिफिनेशन लिखने को नहीं आता है, एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, है ना, वो भी हम डिस्कस करेंगे जब चैप्टर खत्म होगा। तो अच्छी सी एक सीरीज लाएंगे जिसमें हम पूरी पीके वाइज एक चैप्टर वाइज करेंगे, है ना। तो पहले ये हमारा हो गया आज गोली दर्पण, और अच्छे से स्टार्ट किया जाएगा नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।